धीरज बताने वाला है रज्जी को सारा सच उसके बॉयफ्रेंड कल्याण के बारे में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। महादेव एंड सन सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि जैसे ही डाइनिंग टेबल पे से सब लोग उठेंगे और धीरज अपने कॉलेज जाने के लिए जैसे ही बाहर निकलेगा तो घर के बाहर उसे नर्मदा की माँ दिखाई देगी और वो अचानक से कुछ दौरा सा उसे पड़ जाएगा और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाएगी और धीरज उसे उठाकर अंदर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है। और उसके बाद वो अपने बाबा से कहता है, बाबा प्लीज़ हमारी बात समझिए, ये मर जाएंगी, हमारे दरवाजे के सामने ही मर जाएंगी। क्या आप चाहते हो कि एक निर्दोष औरत हमारे दरवाजे के सामने तड़प तड़प कर मर जाए? तो कामाक्षी कहती है कि अरे हमारा घर है, धर्मशाला नहीं है कि कभी भी कोई भी उठकर आ जाएगा और हम उसे अपने घर में लेकर जाएंगे। तो महादेव बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि कामाक्षी बस बहुत हो गया, इस शब्द नहीं बोलोगी तुम अब। और धीरज से कहते हैं कि ठीक है, इसे उठाकर अंदर ले जाओ और डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लो जल्दी से। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। नर्मदा की माँ को उसके कमरे में ले जाया जाता है और डॉक्टर वगैरह को भी बुला लिया जाता है। डॉक्टर नर्मदा की माँ को चेक करने के बाद पूछते हैं कि इनको ये जो दौरा सा पड़ रहा है कब कब आ जाता है। तो वो बताती है कि जब ये थोड़ी टेंशन वेंशन सी में होती हैं तभी आ जाता है। कि पहले भी आया है? कि हाँ पहले भी आया है। तो वो पूछते हैं कि कोई दवाई वगैरह खा रही थी क्या? कि दवाई तो खा रही थी लेकिन वो इस समय मुझे याद नहीं है। तो वो अलग से एक दवाई लिख कर देते हैं और कहते हैं कि बस थोड़ा इनको रेस्ट करने देना और टेंशन वाली बातें कुछ इनके सामने मत करना। तो सभी लोग ये बात सुनकर थोड़ा सा राहत की सांस लेते हैं क्योंकि नर्मदा की माँ होश में आ जाती है। और उसके बाद नर्मदा खड़ी हुई है दवाई की पर्ची लेकर। तो विद्या कहती है कि केतु ये दवाई लाकर नर्मदा तुम अपनी माँ का ध्यान रखो। उसके बाद विद्या कमरे से बाहर चली जाती है। नर्मदा अपनी माँ के साथ बहुत सारी बातें करती है कि आप लोग हम पर आरोप लगाते हो, आप लोगों ने देखा जब हमने मना किया कि हम उस लड़के से शादी नहीं करेंगे, आप दोनों ने हमारा फ़ोन छीन लिया, हमें कमरे में बंद कर दिया, आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आई कि आप लोगों की एक ही बेटी है और आप बस उसकी शादी करना चाहते हो। उससे ये पूछा भी नहीं कि उसे शादी कहाँ करनी है, वो खुश रहेगी नहीं रहेगी, आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। माँ हम इस घर में बहुत खुश हैं और हम यहीं रहना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी हम पे ज़रा सा भी यकीन नहीं किया और पापा ने इतनी गलत हरकत की। मतलब वो धीरज पर उन्होंने हमला करवाया और शिवरात्रि के दिन धमकी देकर गए हैं कि वो धीरज को जान से मार देंगे। क्या ये बात आपको अच्छी लगती है? इस घर के लोग आपको देखकर समझ आ रहा है कैसे हैं? आपके घर के सामने अगर कोई इस तरीके से होता या खुद हम होते या हमारी सास होती तो क्या आप उन्हें घर के अंदर लेकर आते? लेकिन हमारे परिवार वालों ने आपको घर के अंदर लाया, डॉक्टर को बुलाया, तो ये सब आप लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं। और जब धीरज कॉलेज जाएगा तो वहाँ पर कल्याण की बातें सुन लेगा और क्या बात कर रहे थे रज्जी के बारे में, तो कहेगा हम कुछ नहीं बात कर रहे थे। तो धीरज उसको पीछे पीछे दौड़ेगा और फिर एक डंडे से बहुत सारा मारेगा, घुसे उसे भी बजाएगा। तो कल्याण शोर मचाता रहेगा, रज्जी 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 भाग कर आएगी और दोनों को अलग करवाएगी। बहुत सारी वहाँ पर बातें होती है, झड़प होती है। कल्याण से बार बार कह रहा है धीरज की क्या बात कर रहे थे तुम रज्जी के बारे में, रज्जी को बताओ नहीं तो हम पूरे कॉलेज के सामने बता देंगे। लेकिन रज्जी पीछे से एक डंडा उठाकर धीरज को ही मारने लगती है। कहती है कि हमने तुमसे मदद मांगी, क्या हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए? तो धीरज भड़कते हुए कहता है कि रज्जी तुम इस कल्याण के परिवार में इतना बुरा गई हो कि तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है, ये गलत इंसान है, ये तुम्हारे साथ गलत करने वाला है, समझो हमारी बात को। रज्जी कहती है कि हमें सिर्फ तुमसे डर लगता है, तुमसे दूर रहना चाहिए और तुम ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो।